नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर भी हूँ। उसके लिए मैं अभी उसी क्षेत्र में स्टडी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं एक मदर हूँ और साथ ही साथ मैं यूपीपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शुरू से मैं शेयर करती आई हूँ। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, करंट अफेयर। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर कितना मायने रखता है, इस बात का अंदाज़ा हम उसी से लगा सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर की प्रिपरेशन हमें कहीं सक्सेस दिला सकती है अगर हमने अच्छे से करंट अफेयर किया है तो, या तो उसकी वजह से हम असफल भी हो सकते हैं। तो आइए मैं आज बात करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ पर्सनली, और आप लोगों के सजेशन भी मैं जानना चाहूँगी खुद के लिए कि मेरे लिए क्या सही होगा। आज आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि आप लोग किस तरीके से पढ़ते हो करंट अफेयर, जिसके लिए मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूँ। हो सकता है मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे दिमाग में जब भी यूपी में कोई भी भर्ती आ रही है, उसमें अगर करंट अफेयर हमें तैयार करना है उस भर्ती के लिए, उस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे दिमाग में केवल दो मैगजीन ज़्यादातर आते हैं। एक घटना चक्र आता है और एक घटना सार आता है। घटना चक्र जो है वो वार्षिक संकलन उसका जो होता है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मैंने किया भी है शिक्षक भर्ती में, और यूपीपीएससी में भी मैं करती हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का। और मैंने अपना पिछला एक्सपीरियंस में बताऊँ टीचर भर्ती को लेकर के, तो मैंने करंट अफेयर केवल और केवल घटना चक्र से पढ़ा था। बाकी मैंने कोई मैगजीन फॉलो नहीं किया था। और घटना सार जो है वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप ले सकते हो, मैंने तो लिया है। उसका वार्षिक संकलन आपको लेना है। और उसके साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण में मैं केवल वन लाइनर जो आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो मैं पढ़ती हूँ। उसके मैं कुछ नोट्स मैं तैयार करती हूँ जो मेरे इंपॉर्टेंट का है। कहने का मतलब ये कि यूपीपीएससी या यूपी में जो भी एग्जाम होता है मतलब स्टेट लेवल का, मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस किया है कि वो ज़्यादातर उन मतलब टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं जो कि उस समय एकदम डोमिनेट करते रहते हैं। मतलब ये उभर के आते हैं, बहुत बड़े न्यूज़ जो होते हैं उन्हीं से वो लोग बनाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें वन लाइनर जो है, इसमें जो आप मासिक वाला जो ये है प्रतियोगिता दर्पण, वो भी मैंने लिया था, लेकिन केवल और केवल वन लाइनर के लिए। अगर आपको इसके लिए कहीं से पीडीएफ मिल जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं भी मिलता है तो आप ले सकते हो। जनवरी से अप्रैल तक का 4 महीने का करंट अफेयर हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है स्टेट प्रिपरेशन के लिए। मैं भी कर रही हूँ और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी करिए और आप लोग भी कर रहे होंगे। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से इसको पढ़ते हो, घटना चक्र को। मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। और इसके साथ ही साथ जितनी भी करंट अफेयर के जो भी किताबें हैं, जो भी यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी। मैं भले आप लोगों से कहती हूँ, लेकिन मेरा केवल ये टारगेट रहता था कि मुझे केवल वो चीज़ें देखनी है। जैसे करंट अफेयर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड या तो फिर हमारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते थे, उनको मैं ज़्यादातर प्रेफर करती थी कि मैं यूट्यूब से कभी इधर उधर मुझे समय मिल रहा था तो मैं देख लेती हूँ। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान, टीचर भर्ती के दौरान भी मैं करती थी उन सारी चीज़ों को। तो आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, 100% करंट अफेयर कभी किसी का सही नहीं होता है। अगर कोई सही कर ले रहा है तो वो तो इस दुनिया का नहीं है, मैं तो नहीं मानती, क्योंकि एक तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको आप कभी सुने नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि हम अगर 70 से लेके 80% अगर क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं और उसमें से अगर 70 प्लस हमारे सही हो रहे हैं करंट अफेयर में, तो समझ लीजिए हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। और अभी तक जितने भी करंट अफेयर मैंने तैयार किए हैं, मैं इसी तरह से तैयार करती आई हूँ और आगे भी मैं इसी तरह तैयार करूँगी। ज़्यादा इधर भागने के चक्कर में कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और लास्ट मोमेंट में हम कोई भी चीज़ रिवाइज नहीं कर पाते, तो हमें ऐसा नहीं करना है। बस इसी के साथ मैं आप लोगों की एक और बात बताना चाहती हूँ कि यूपी स्पेशल आप पढ़ना बिल्कुल बंद मत करिए। अगर स्टेट से रिलेटेड आपको एग्जाम देना है तो यूपी स्पेशल हो, उसको पढ़ना आप बिल्कुल मत करिए। इससे रिलेटेड भी बहुत अच्छी बुक आती है, घटना चक्र की भी आती है यूपी स्पेशल, आप उसको भी ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, तो आप ले सकते हो। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप किस तरह से करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। मेरे लिए हो सकता है वो चीज़ फायदेमंद हो। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।